का तरीका सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी, 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया बंगाल पुलिस का आचरण संदेहजनक है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अगर आप काम पर नहीं वापस लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। साथ ही साथ अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं और जिनमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। देखिए, एक बड़ी टिप्पणी यहां पर की गई है। कई सवाल पूछे गए, पोस्टमार्टम कब किया गया, और ये बहुत आश्चर्यजनक है। अननेचुरल दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है। उनसे कहिए कि वे जिम्मेदारी से बयान दें, जल्दबाजी में कोई बयान ना दें। तमाम बातों का जिक्र, और देखिए आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो इसमें एसजी ने कहा कि हाँ, इसे पुलिस ने दिया है। सीनियर डॉक्टरों और पीड़ित के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा। इसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि मामले को कुछ छुपाया जा रहा है। ये एसजी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से क्या कहा वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता केस में आज बड़ा दिन है। कोर्ट में कई खुलासे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का यहां पर जवाब जो है वो दाखिल हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई ने क्या क्या किया वो भी हम आपको बता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही साथ देखिए, कई सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये कि आरोपी की मेडिकल जांच पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण सवाल, पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। पोस्टमार्टम कब हुआ, केस कब दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। अगर अस्वाभाविक मौत नहीं तो इसे भी लेकर कहा गया। आरोपी की मेडिकल जांच पर सुप्रीम कोर्ट की ये महत्वपूर्ण सवाल, और लगातार आपको बता रहे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई ने कहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल हो रही थी उसे लेकर भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो की गई है। और सीजीआई ने कहा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है। इसमें एसजी ने कहा कि हमें दी नहीं गई, और सिब्बल ने कहा कि ये केस डायरी का हिस्सा है और इसे जमा किया गया है। और इसमें एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है। अपराध स्थल को बदल दिया गया। देखिए, एनटीएफ के सभी डॉक्टर इसी दौर से गुजर चुके हैं, वे सभी समस्या जानते हैं। इस पर वकील कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर सभी अभी भी डर का महसूस कर रहे हैं। और एसजी ने कहा कि मुझे नाम बताए जाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सीआईएसएफ उन्हें देखें। इस पर सीजीआई की अगर बात करें, लेकिन किससे डर लग रहा है? वकील ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स, अस्पताल में मौजूद लोगों, गुंडों से। सीजीआई की तरफ से कहा कि अब बात समझ में आ गई। एनटीएफ के लिए एक पोर्टल होना चाहिए जहां गुमनाम सुझाव दिए जा सके। तो देखिए, लगातार कोर्टरूम लाइव में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस, और सीजीआई बोले कि डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे। उन्होंने कहा कि मैं भी सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। डॉक्टर्स के काम के घंटे तय हो, ये भी कहा गया, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आए हैं जिसमें 36 घंटे 48 घंटे जो डॉक्टर्स है वो काम कर रहे हैं। और देखिए, जस्टिस पारदीवाला की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। पहली बात, क्या ये सच है कि अननेचुरल डेथ रिपोर्ट 10:30 बजे दर्ज की गई थी? दूसरी बात, ये असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट नॉन मेडिकल कौन है? उसका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो देखिए, ये तमाम बातें, और जस्टिस पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि 30 साल में मैंने अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा। और कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त रिपोर्ट में अंतर क्यों? पोस्टमार्टम कब हुआ? केस कब दर्ज हुआ? पुलिस के काम का तरीका सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। आरोपी की मेडिकल जांच पर सुप्रीम कोर्ट के ये महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आज भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अपराध स्थल के संरक्षण की कार्रवाई रात में हुई,
पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद केस दर्ज किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक का आचरण बेहद संदिग्ध है। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बता रहे। अप्राकृतिक डेथ की प्रविष्टि सुबह 10:10 पर हुई। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। पुलिस ने अप्राकृतिक डेथ की बात को नजरअंदाज किया और साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठाया गया क्योंकि पुलिस के काम का तरीका सही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अपराध स्थल के संरक्षण की कार्रवाई रात में हुई। पोस्टमार्टम के बाद केस दर्ज किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक का आचरण बेहद संदिग्ध है और पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, पूछे हैं, जो कि लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए जस्टिस पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया, यानी कि सीधा सीधा बंगाल सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। और इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बंगाल सरकार से तमाम सवाल किए थे कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही थी, अचानक से 7,000 लोग कैसे पहुंच जाते हैं और जो इसमें पीड़िता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे उजागर की जाती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो सारी तस्वीरें वायरल कैसे हो जाती है और ये बेहद ही गंभीर मामला है। तो देखिए राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया है जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। पहली बात, क्या यह सच है कि अननेचुरल डेथ रिपोर्ट 10:30 पर दर्ज की गई थी? और इसी पर दूसरी बात ये कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल कौन है, उसका आचरण भी बहुत संदिग्ध है, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो देखिए ये तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग और तमाम जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है वो भारत 24 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। अगर अस्वाभाविक मौत नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों, ये सवाल भी पूछा गया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो लगातार की जा रही है और 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। कोलकाता कांड पर जस्टिस पारदीवाला की ये कड़ी टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो सुनवाई चल रही है, लाइव सुनवाई चल रही है, उस पर जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए अप्राकृतिक डेथ की प्रविष्टि सुबह 10:10 पर हुई और पुलिस ने अप्राकृतिक डेथ की बात को यहाँ पर क्यों नहीं कहा। अपराध स्थल के संरक्षण की कार्रवाई को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया। तो देखिए तमाम जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई वो आपको बता रहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बना हुआ है। डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और आज सबसे पहले सुनवाई की शुरुआत जो है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स पर फोकस रखते हुए किया। कहा कि डॉक्टर्स जो है वो अपने काम पर वापस लौटे क्योंकि इससे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे काफ़ी वो प्रभावित हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लगातार ईमेल्स मिल रहे हैं और 48 घंटे 36 घंटे जो डॉक्टर से वो काम कर रहे हैं, तो समय सीमा भी तय की जाए, वर्क आवर को लेकर ये भी कहा गया है। और देखिए इस पूरे मामले में आरोपी से लेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और आज सीबीआई की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई और उस पर हियरिंग होते हुए तमाम जो बड़ी टिप्पणी है, बड़ी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट से कही गई है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग कर रही है और सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में देश भर में उबाल है। देखिए बड़ी बात का यहाँ पर अगर जिक्र करें ये बड़ी खबर आपको बताते चलें तो देखिए क्या जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई वो हम आपको बताते चलें। अप्राकृतिक डेथ की प्रविष्टि सुबह 10:10 पर हुई और पुलिस ने अप्राकृतिक डेथ की पुष्टि को नजरअंदाज किया। अपराध स्थल के संरक्षण की कार्रवाई रात में हुई, साथ ही पोस्टमार्टम के बाद केस दर्ज किया गया। ये तमाम जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सहायक पुलिस अधीक्षक का आचरण बेहद संदिग्ध है इसमें और पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया। केस रिकॉर्ड्स में इतना अंतर क्यों है, ये कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। तो देखिए तमाम जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोलकाता मामले पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि ये केस चौंकाने वाला है, हमने बीते 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, ये पूरा मामला सदमा देने वाला है। बंगाल पुलिस का व्यवहार इसमें शर्मनाक है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पंचनामे को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाभाविक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया।
पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर से हैरानी होती है। ये तमाम बातें कही गई है। साथ ही साथ देखिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा है। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई, परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई और इस पर टिप्पणी जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। पूर्व जो प्रिंसिपल की तरफ से सुसाइड की बात आखिर क्यों कही गई। और देखिए अगर आज की सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो उसमें कहा गया कि मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। और देखिए इससे तो एक बात ये साफ है कि ये अगर बात करें बंगाल सरकार को लेकर या फिर पुलिस की कार्रवाई को लेकर तो ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि देश का ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो यही कह रहा है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की जा रही वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोलकाता केस में लीपापोती की कोशिश की गई है, सीबीआई की तरफ से कहा गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कोलकाता में मौकाए वारदात से छेड़छाड़ की गई है, केस की लीपापोती की कोशिश की गई है। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। डॉक्टर्स की तकलीफों से वाकिफ हूं, सीजीआई ने यह कहा है, क्योंकि देखिए जब इस केस की शुरुआत हुई, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले टिप्पणी और सबसे पहले सुनवाई डॉक्टर्स पर ही हुई। और कोलकाता मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम कर रहे हैं। कोर्ट से डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा मिल जाए तो उनको संतोष होगा, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों की 36 से 48 घंटे की ड्यूटी सही नहीं है। हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं और ये चिंताजनक है और उनकी सुरक्षा पर बिल्कुल हम ध्यान दे रहे हैं। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, अब तक की अगर सुनवाई की बात करें तो सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ तमाम बड़ी बातें रही, क्योंकि अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी भी टिप्पणी की गई है पुलिस पर वो सवाल उठा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल सरकार पर भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रंजना, अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें जो अहम दो पहलू हैं, वो पहला पहलू डॉक्टर की जो परेशानी है, डॉक्टर की जो हड़ताल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है और दूसरा अभी स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहली जो बात हुई है जिसमें डॉक्टरों की जो तमाम समस्याएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डॉक्टरों को आश्वासन दिया है, क्योंकि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर का कहना था, उनके वकील का कहना था कि करीब 36 घंटे तक उन्हें लगातार काम करना पड़ता है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि यह एक सही नहीं है। ये हमें पता है कि 36 से 48 घंटे तक वो काम करते हैं, लेकिन हमने जो कमेटी का जो गठन किया है, हमने जो नेशनल टास्क फोर्स का जो गठन किया है, वो नेशनल टास्क फोर्स जो है इन तमाम बातों का ख्याल रखेगी। ऐसे तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो नर्सेज हैं, तो तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं, वो अपनी बातें जो हैं वो नेशनल टास्क फोर्स के सामने रखेंगी और नेशनल टास्क फोर्स जो है उसे कंसीडर करेगा, क्योंकि रिपोर्ट आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही आनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे तमाम जो समस्याएं हैं डॉक्टरों की, उसे सुना जाएगा, उस पर गंभीर विचार किया जाएगा, उसे समाधान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। दूसरा जो पहलू है वो फिलहाल सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट को जो बताया है, चौंकाने वाली तमाम जो बातें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें यहाँ तक सीबीआई ने कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ तक कि क्राइम सीन को बदल दिया गया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। यहाँ तक कि जब 5वें दिन सीबीआई ने जांच लेकर जांच शुरू करनी चाहिए तो उसके बाद सीबीआई के सामने काफी चुनौतीपूर्ण माहौल था इस केस को लेकर, क्योंकि इस पूरे केस में जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो पीड़िता के क्रिमिनेशन के बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई। और दूसरा पहलू ये कि क्राइम सीन पर जब सीबीआई गई तो क्राइम सीन से छेड़छाड़ किया गया, क्राइम सीन को पूरी तरह से बदल दिया गया। तो सीबीआई जो है वो यहां तक कह रही है कि कोलकाता पुलिस की जो लापरवाही है वो घोर लापरवाही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई के अलावा जो जज थे, जस्टिस जेबी पर्डेवाला, उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि यह काफी चिंताजनक यह पूरा मसला है, क्योंकि जिस तरह से
पुलिस की जो लापरवाही रही है वो काफी परेशान करने वाली है। यहां तक कि जेबी पर्डीवाला ने कहा कि हम जवाबदेह अधिकारी को अगली सुनवाई में तलब करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं केस से लिपापोती की गई, जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। ये तमाम जो बातें हैं वो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से क्राइम सीन को बदल दिया गया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है यह भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि जो जवाबदेह, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको अगली सुनवाई में हम तलब करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोलकाता पुलिस, ममता सरकार की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में रंजना काफी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर आदेश देता है। लेकिन एक बात साफ है रंजना की, इस पूरे मसले को लेकर जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं उसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है कि हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और आप वापस काम पर लौटिए। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से, हड़ताली डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपने काम पर वापस लौटें। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि जो हड़ताली डॉक्टर से उनके तरफ से अब क्या स्टेप लिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर अब तक की सुनवाई का जिक्र करें सुमित यहाँ पर, तो बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कड़ी फटकार लगाई गई है। सवालों के घेरे में अब बंगाल सरकार है और सीबीआई की तरफ से अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अब ये केस कौन सा मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो केस है वो काफी चुनौतीपूर्ण है सीबीआई के लिए। क्योंकि जब सीबीआई ने 5वें दिन इस केस को टेक ओवर किया तो कहीं ना कहीं सीबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस मायने को लेकर थी कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई, यहां तक कि क्राइम सीन को ही बदल दिया गया। सीबीआई का अब ये कहना है कि सीबीआई एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है, जो जांच एजेंसी है क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है। सीबीआई कोई भी अगर मामले की जो जांच सीबीआई अपने हाथ में लेती है तो क्राइम को रिक्रिएट करती है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है। लेकिन इस मामले में अगर जब क्राइम सीन को ही बदल दिया गया तो सीबीआई के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। कैसे इस मामले की आगे जांच करेगी? सीबीआई ने अपनी जो तमाम जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। फिलहाल ममता सरकार से कोर्ट जो है तमाम सवाल कर रहा है, क्योंकि ममता सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए हैं। वो जो दलीलें दे रहे हैं वो केस डायरी का हवाला दे रहे हैं कि शुरुआती जांच में जो कंप्लेन मिली उसके आधार पर जो है वो कलकत्ता पुलिस ने जांच शुरू की थी। लेकिन यहां सबसे अहम जो पहलू सीबीआई ने गिनाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो दो अहम पहलू है। पहला नंबर ये कि जब पीड़िता का जो क्रिमिनेशन हो गया उसके बाद जाकर 11:45 को रात को कोलकाता पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और क्राइम सीन को कोलकाता पुलिस आखिरकार क्यों नहीं सुरक्षित रख पाई, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल कोलकाता पुलिस और यानी कि ममता सरकार के सामने है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आपने एफआईआर दर्ज करने में इतना विलंब क्यों किया, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 11 बजे से सुनवाई जो है वो चल रही है। करीब अगर आपको बताएं तो 1.25 घंटे की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें करीब 1 घंटे से सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ आदेश देता है। अब बिल्कुल देखिए, एक और स्टेटमेंट का अगर यहाँ पर जिक्र करें सुमित, तो जस्टिस पारदीवाला की तरफ से कहा गया कि 30 साल के करियर में मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे और ये काफी चौंकाने वाला है। दूसरी बात, जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अप्राकृतिक मौत का मामला है। ये बहुत आश्चर्यजनक है और अननेचुरल दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है। उनसे कहिए कि वे जिम्मेदारी से बयान दे, जल्दबाजी में कोई बयान ना दे। अप्राकृतिक डेथ को लेकर भी एक टिप्पणी की गई है। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस पर्डीवाला ने कहा कि ये चौंकाने वाला मामला है और जिस तरह से प्राकृतिक मौत की जहां तक पहली बात की गई तो फिर पोस्टमार्टम आखिरकार क्यों की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का कोलकाता पुलिस से था, यानी कि ममता सरकार से था। फिलहाल तमाम जो दलीलें जो कपिल सिब्बल की ओर से जो दी जा रही है वो
सुप्रीम कोर्ट उसे समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो सोच समझ के दें, क्योंकि यह जो पूरा पहले, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले ही इस पूरे मामले में जो बातें कही थी वो अननेचुरल डेथ यानी कि सुसाइड को लेकर बातें कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एक तरह से नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने कहा कि आपने पहले ही ये कैसे एज्यूम कर लिया कि यह सुसाइड का मामला है, आपने जांच क्यों नहीं की। ऐसे तमाम सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसका पिछली सुनवाई में जवाब जो है वो नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आरजीकर अस्पताल के प्रशासन पर भी यहां सवाल उठाया है कि जिस तरह से रवैया रहा है अस्पताल का, वो भी प्रशासन का जो रवैया रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि क्राइम सीन के साथ जो छेड़छाड़ की गई, क्राइम सीन को बदलने की कोशिश की गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन पर काफी खासी नाराजगी जताई है। तो कहीं ना कहीं जेबी पर्डीवाला जो हैं इस पूरे मामले को लेकर काफी उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सोच समझ के जवाब दीजिए, अगली सुनवाई में हम जवाब दे अधिकारी को तलब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। हो सकता है कि अगली सुनवाई में कोलकाता पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको सुप्रीम कोर्ट तलब भी करे, क्योंकि यहाँ जो पूरा मामला है शुरुआती जांच को ही भटकाने की कोशिश की गई, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, क्राइम सीन को बदलने की कोशिश की गई, और सबसे जो इनिशियल जो जांच होता है, इंक्वायरी होती है पुलिस की, वो ही ठीक ढंग से नहीं की गई, क्योंकि 13 घंटे बाद जाकर पीड़िता के क्रिमिनेशन के बाद जाकर एफआईआर जो दर्ज की गई। यह सबसे बड़ा सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस पर उठाया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ आदेश देता है, क्योंकि हड़ताली डॉक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम आपकी पूरी तरह से समस्या सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, आप काम पर वापस लौटे। तो एक पहलू का हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन दे दिया हो, अब डॉक्टर को फैसला लेना है, डॉक्टर्स को फैसला लेना है जो हड़ताल पर लगातार हैं, उन्हें हड़ताल को वापस लेना है, या फिर इस पूरे मसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुझाव दिया है, आज जो आश्वासन दिया है, उसको अगर डॉक्टर्स मानते हैं तो हो सकता है शाम तक हड़ताल खत्म भी हो जाए। लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। रंजना, बिल्कुल सुमित, देखिए 3 बिंदुओं पर आज इस पूरे मामले की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात करें, तो वो फोकस थी पहले तो जो डॉक्टर्स हड़ताल पर थे उन्हें लेकर, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख साफ कर दिया गया, बंगाल सरकार, और यहां पर दूसरी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। देखिए सुमित, एक और यहां पर स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे, जरा इस पर भी आप पूरी जानकारी दें, क्योंकि आज इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। सिब्बल से सीजीआई ने कहा है कि मौत की अननेचुरल डेथ की जो एंट्री है वो सुबह 10:10 पर दर्ज की गई है, और क्राइम सीन की सुरक्षा, सबूत जुटाने और बाकी जो काम है वो रात 11:30 बजे किया गया। तब तक क्या हो रहा था, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल रजना, आपने सही कहा। इसी बात को मैं लगातार बता रहा हूं कि यहाँ जो डिले का जो रहा है, 10:10 के बाद रात को जाकर 11:45 पे एफआईआर दर्ज होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिले को लेकर पूछा है कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे थे, आपने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। ऐसे तमाम सवाल थे जिसका जवाब कपिल सिब्बल के पास नहीं था, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट जांच की बात जो है वो ममता सरकार के वकील कर रहे हैं कि हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए थे। इस पूरे मामले में पुलिस से मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इनिशियल जो जांच है उसको लेकर कोलकाता पुलिस, ममता सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि 10:10 पर जब क्राइम की जानकारी पुलिस को मिली तो रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इतना जो दिन भर का जो समय है उसमें कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ममता सरकार के वकील से पूछा है, जिसका जवाब जो है वो सही जवाब नहीं मिल पाया है सुप्रीम कोर्ट को। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लापरवाह अधिकारी को तलब करेंगे अगली सुनवाई में। तो ये एक बहुत बड़ा लू फॉल्स है, क्योंकि 10:10 पर सुबह एंट्री मिलती है, जानकारी मिलती है पुलिस को। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर लगातार सुनवाई जारी है। आप अपडेट हमें लगातार पहुंचा रहे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे। देखिए